और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जान पर भारी बारिश की तबाही। जम्मू से लेकर लद्दाख तक बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। टीवी स्क्रीन पर आप 4 तस्वीरें देख रहे हैं। जम्मू संभाग में बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल और लापता हैं। पुंछ में फ्लैश फ्लड से 11 लोगों की मौत हुई है, तो राजौरी डोडा में भूस्खलन से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उधर चेनाब नदी उफान पर है, कई इलाकों में अलर्ट जारी है। लद्दाख के करगिल में अचानक सैलाब आ जाने से सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां बह गई। मानसून की बारिश पहाड़ों पर आफत बनकर टूटी है। कहीं सैलाब गाड़ियों को खिलौनों की तरह बहा ले गया, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं और कहीं फ्लैश फ्लड जिंदगी निगल गई, तो कहीं सेना के हेलीकॉप्टर से शव निकालना पड़ा। जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड तक मानसून का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बुरा हाल जम्मू संभाग में है, जहां अब तक बारिश और बाढ़ की वजह से 20 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर में मुसीबत की बारिश, तबाही की दर्दनाक तस्वीरें, 20 लोगों की मौत, कई लापता। जम्मू कश्मीर में बारिश बड़ी मुसीबत बनकर आई है। सबसे ज्यादा मार पड़ी है जम्मू संभाग पर, जहां अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग घायल हैं और कई अब तक लापता। पुंछ में फ्लैश फ्लड ने 11 लोगों को लील लिया। राजौरी और डोडा में लैंडस्लाइड मौत बनकर टूटी, तो रियासी और करगिल से भी तबाही की तस्वीरें सामने आईं। राजौरी के नौशेरा में उफनती मनावर तवी नदी के बीच एक शव फंस गया। तेज बहाव ऐसा कि कोई पास तक नहीं जा सका। आखिरकार सेना को बुलाया गया और हेलीकॉप्टर की मदद से शव को बाहर निकाला गया। यहाँ पर 8 लोगों की, एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई है वहाँ पर मेरी मौजूदगी है। लेकिन रिस्क देखिए, आपको बता दें कि ये जो गांव है, इसको पार करने के लिए, इस गांव में जाने के लिए एक पुल था, जो कि ये पुल मूसलाधार बारिश से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन फिर भी गांव के जो लोग हैं इधर उधर आने के लिए इसी टूटे हुए पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। पूरी यहाँ पे जमीन थी, तो ये फ्लड आने की वजह से ये पूरा मलबा यहाँ पे आया, ये ब्रिज टूटा है, ये रोड कनेक्टिविटी जो है सब टूट चुकी है। डोडा में पहाड़ का विशाल हिस्सा नेशनल हाईवे पर आ गिरा। बड़े बड़े पत्थरों ने वाहनों को चकनाचूर कर दिया। 2 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हुए और हाईवे घंटों तक बंद रहा। रियासी में सड़क देखते ही देखते उफनता नाला बन गई। 4 लोग बीच सैलाब में फंस गए। मौत सामने थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर चारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लद्दाख के करगिल में फ्लैश फ्लड का ऐसा कहर टूटा कि सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां खिलौनों की तरह बहने लगी। सैलाब का ऐसा प्रहार देखकर हर कोई दहल उठा। उधर चेनाब नदी भी उफान पर है। लगातार बारिश के बाद सलाल डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने नदी किनारे जाने से सख्त मना किया है, क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस बीच प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। राजौरी में 91 प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। कटरा में फंसे श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड ने निःशुल्क लंगर शुरू किया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक जम्मू संभाग में भारी बारिश की चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, नागालैंड और असम,
हर तरफ बारिश आफत बनकर टूट रही है। पहाड़ों पर हर गुजरता घंटा कई नई चुनौतियां लेकर आ रहा है, लेकिन खतरा मैदानी इलाकों की तरफ भी बढ़ रहा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने देश के 22 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। और बड़ी खबर आपको बता दें कि पुंछ के बफलियाज में आई बाढ़ में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 5 लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और पुंछ से बहुत बड़ी खबर, जहां बफलियाज में, और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, बफलियाज में आई बाढ़ में एक ही परिवार के, एक ही घर के 8 लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 5 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। तेज बहाव के साथ जिस तरह से बाढ़ आई है, इसमें कई रास्ते डैमेज हुए हैं, कई पुल बह गए हैं, और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुंछ के बफलियाज में बहुत ही बड़ी दुखद खबर सामने आई है। आपको बता दें कि पुंछ के बफलियाज में बाढ़ की चपेट में आए एक ही परिवार के 8 लोग, जिनकी मौत हो चुकी है। अब तक 3 शव बरामद हो गए हैं, 5 शव अभी भी जो है वो बरामद नहीं हुए हैं, जिनके लिए एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। पिछले 2 दिन से लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। ये बहते पानी में किस तरीके से, आप देखिए कि कैसे ये डंडों के साथ भी तलाश रही है, क्योंकि बेहद ज्यादा मुश्किलों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। आप देखिए कैसे ये एसडीआरएफ की टीम के जो लोग हैं, ये डंडों के सहारे जो भी हर संभव इनकी कोशिश है, रेस्क्यू ऑपरेशन में जिस जिस प्रकार की ये कोशिश इनकी होती है वो कर रहे हैं। आपसे बात करेंगे, क्या आपके घर के कितने शव मिल गए? 3 शव बरामद हो गए। 3 मिल गए, तो बाकी नहीं मिले। देखिए बहुत दुखद बात है, ये बहुत दुखिया है। बहुत दुख की बात है कि फ्लैश फ्लड आया, एकदम से सारे चले गए, एकदम आ गया पूरा मकान, 4 दौर मकान के समेत वो आगे पानी में, सब मकान समेत आ गए। तो देखिए मकान के समेत पानी में आ गए। ये परिवार के सदस्य हैं, खुद एसडीआरएफ की टीम का जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उनके साथ ये भी यहाँ पर अपने परिवार के लोगों की तलाश कर रहे हैं। सर, कब से तलाश कर रहे हैं? कितने शव बरामद हो गए अभी तक? अभी तक 3 शव बरामद हुए मैम, तो 5 का अभी कोई पता नहीं है। हमारी टीम कंटिन्यू 2 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, और कुछ टीम के हमारे बंदे ऑन स्पॉट पे हैं ऊपर, तो कुछ हमारे बंदे आपके सामने रिवर पे कंटिन्यू सर्च ऑपरेशन जारी है। सर, पानी का बहाव इतना तेज है, क्या लगता है कि वो यहाँ होंगे या आगे निकल के होंगे? जैसे कि मैंने कल स्पॉट पे देखा है, वहाँ पे जो मलबा आया वो 200 फुट से ऊंचा है ऑन स्पॉट वहाँ से, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि लाशें बह भी सकती हैं। तो इसका हम प्रॉपर बता नहीं सकते, तब भी सकती हैं। 3 जानवर थे, वह भी नहीं है जी, 3 जानवर थे उसमें। भैंस पानी का इतना जो तेज बहाव है, तो अभी भी एसडीआरएफ की टीम को ये लग रहा है कि वो जो लाशें हैं हो सकता है बह गई हो। ये कह पाना मुश्किल है कि क्या वो यहाँ पर ही है या फिर आगे है, लेकिन मूसलाधार बारिश में लगातार आप देखिए तस्वीरों में कि एसडीआरएफ की टीम जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यूसली कर रही है। कोशिश यही है कि 3 शव तो बरामद हो गए हैं, लेकिन बचे हुए जो 5 शव है वो भी जल्द से जल्द बरामद हो जाए। कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, बफलियाज, पुंछ। मूसलाधार बारिश से पुंछ और राजौरी के हालात बेहद ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। मेरी मौजूदगी बफलियाज में है, जहां पर 8 लोगों की, एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई है, वहां पर मेरी मौजूदगी। लेकिन रिस्क देखिए, आपको बता दें कि ये जो गांव है, इसको पार करने के लिए, इस गांव में जाने के लिए एक पुल था, जो कि ये पुल मूसलाधार बारिश से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन फिर भी गाँव के जो लोग हैं इधर उधर आने के लिए इसी टूटे हुए पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। आप देखिए, जूम करके तस्वीरें दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जान जोखिम में डालकर भी ये लोग इस पुल को क्रॉस कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर प्रशासन ने लगातार अपील की है कि यहाँ पर बिना बहुत अगर ज़रूरी नहीं है तो घरों से बाहर ना निकले, लेकिन बावजूद इसके भी आप देखिए लोगों का कहना है कि छोटा सा नाला हुआ करता था, लेकिन फ्लैश फ्लड के आने से ये एक बहुत बड़ी बहती नदी के रूप में ये यहाँ पर आ गया। लोकल लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो जगह है, जिस जगह मेरी मौजूदगी है, अभी मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और ये मेरी मौजूदगी है, तो ये ज़मीन थी। तो अभी आप देखेंगे तस्वीरों में ज़मीन नहीं बल्कि
एक नदी नाला बहता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बड़े बड़े वृक्ष जो हैं वो भी इसमें डूब गए हैं टूट कर, और बहुत कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये कब कैसे हुआ, ये फ्लैश फ्लड आया? नमस्ते मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप जो यहाँ पे पहुँचे हैं। ये मैम आज 3 दिन हो गए जो फ्लड हुआ है बादल फटने की वजह से। ये जो पूरा एरिया मैम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैमरे में, ये पूरा एरिया पूरी यहाँ पे ज़मीन थी। तो ये फ्लड आने की वजह से ये पूरा मलबा यहाँ पे आया, ये ब्रिज टूटा है, ये रोड कनेक्टिविटी जो है सब टूट चुकी है। और ये जो जितना भी मलबा है, ये मलबा पीछे जितने भी रोडों का काम चलता है, जितने ठेकेदार हैं, ये सब रोडों का मलबा ला के इस कट्ठे में डालते हैं सर। कट्ठे में डालने की वजह से उस मलबे की वजह से इतना बड़ा नुकसान यहाँ पे लोगों का हुआ है। और आज दिन तक मैम जितने भी यहाँ पे हर मीडिया वाला आया, लेकिन किसी ने इस जगह को कवर नहीं किया, किसी ने भी नहीं बताया। आज आप पहली बार मीडिया वाले आए हैं जो ये जगह एरिया आप कवर कर रहे हो। तो मैम यहाँ पे इतना लोगों का नुकसान हुआ, वो पार देखो मैम, आप कैमरा। आपके घर में भी पानी आया? हमारे घर में मैम इसी वजह से है, जो कंडक्टर हैं आरबीएम जो भी है ना, यहाँ से इसी नाले में ही डालते हैं। ये डबल स्टोरी मेरा ही घर है, ये नीचे जमीन ये पूरा मेरा है मैम। जमीन आपकी बह गई? पूरी बह गई मैम। जो इनको जब पैसा मिलता है, डीसी साहब को भी मैंने बोला, अगर इनको मलबे का पैसा, आरबीएम उठाने का, शिफ्टिंग का पैसा मिलता है तो अपने डंपिंग यार्ड में नहीं डालते, ये लोग इधर ही डालते हैं, तो हमारे घर कैसे नहीं बहेंगे? तो ये नहीं लगता कि बारिश बहुत ज्यादा फ्लैश फ्लड आया उससे नुकसान हुआ है? लगता है, लेकिन क्या करें अब, इधर ठेकेदारों का मसला है, ठेकेदार आरबीएम डालेंगे तो नुकसान होगा ही ना। देखिए यहाँ पर लोगों का कहना है कि जितना भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होती है उसका जो मलबा है वो यहाँ पर साइड पे ना जा करके वो यहीं पे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन आपको तस्वीरों में दिखाने की हम जरूर कोशिश करेंगे कि सामने घर है, जिस शख्स से हमने बात की है उनका वो सामने घर है, घर के अंदर पानी आ गया और पूरे हालात आप देखिए। ये एक ज़मीन थी, ज़मीन के साथ में एक छोटा सा नाला था, नाले को पार करने के लिए ब्रिज बनाया गया था, जो कि जब फ्लैश फ्लड आया तो पूरी तरीके से ये जो पुल था वो क्षतिग्रस्त हो गया और हालात जो है वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आगे हम आपको बता दें कि इसी एरिया को क्रॉस करके वो गांव है जहां पर एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो। आज तीसरे दिन भी लगातार जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों में बारिश अपना कहर बरसा रही है। मेरी मौजूदगी पुंछ के बफलियाज इलाके में, जहां एक ही परिवार के 8 लोगों की जान चली गई। 3 शवों को बरामद कर लिया गया है, लेकिन 5 की अभी भी तलाश जारी है। एसडीआरएफ की टीम लगातार तलाश जो है यहाँ पर कर रही है। बहते पानी का बहाव लगातार बढ़ता जा रहा है और एसडीआरएफ की टीम के सदस्य हमारे साथ मौजूद है। सर, कब से ये आप इनको जो शव है उनकी तलाश कर रहे हैं? मैम हमें 2 दिन हो गए शवों की तलाश करते हुए जी। तो वहाँ पे सपाट पे से हमें जो है 2 बॉडियाँ मिली थी, तो एक बॉडी जो है नीचे से मिली थी, तो बाकी 5 बॉडियाँ जो हैं वो अभी नहीं मिली हैं। तो लेकिन जो बारिश बढ़ती जा रही है और लगातार पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है, मुश्किलें आएंगी? हाँ, बहाव तो बढ़ता जा रहा है, वैसे भी थोड़ा टफ है सिचुएशन यहाँ पे जी जी। तो थोड़ा देखेंगे क्या होगा। आपके लिए भी मुश्किलें आ रही हैं? हाँ, मुश्किल तो है हमारे लिए, मुश्किलें आ रही हैं जी जी। तो देखिए एसडीआरएफ की ये टीम है, जाबाज जवान है, यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से भी वो जो 5 शव है उनको ढूंढा जाए। तो जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हालात को देखते हुए सलाल बांध के सभी गेट पानी की निकासी के लिए खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लोगों को चिनाब नदी के किनारे से दूर रहने की सलाह दी है और सतर्क रहने की अपील की है। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर था, लेकिन जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक कई एमएलए जो कि कोalition में नेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं और कोalition में भी हैं, उनका साथ तो बाढ़ के खतरे को देखते हुए अब सतर्कता बढ़ा दी गई। मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ। उधर लद्दाख के करगिल जिले में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ से कृषि भूमि, पेड़ों और निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। जो वीडियो सामने आया है उसमें तेज बहाव में कई गाड़ियां बहती हुई साफ दिखाई दे रही हैं। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों और पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील की है। उधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार हो रही भारी बारिश ने एक बार फिर जनजीवन प्रभावित कर दिया है। भूस्खलन के चलते पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग
शिंद्रा इलाके में पूरी तरह बंद हो गया है, जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। बीआरओ की टीमें मलबा हटाने में जुटी हैं, जबकि यातायात पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर लोगों से बेवजह घरों से बाहर न निकलने और सुरक्षित रहने की अपील कर रही है। ये तवज्जो फरमाएं। ये पैगाम ट्रैफिक पुलिस रूरल जम्मू की जानब से अवामी मुफाद में नशर किया जा रहा है। लैंड स्लाइडिंग, फ्लैश फ्लड और दरियाओं व नालों में पानी बढ़ने का खदशा है। बराए करम बिला ज़रूरत सफ़र ना करें। अगर सफ़र ज़रूरी हो तो गाड़ी आहिस्ता और एहतियात से चलाएं। बहते पानी और लैंड स्लाइडिंग वाले इलाकों से दूर रहें। इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस की हदायत पर ही अमल। उधमपुर में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात मुश्किल कर दिए हैं। भूस्खलन और पत्थर गिरने की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 का कश्मीर की ओर जाने वाला अब ट्यूब अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। वाहनों को फिलहाल डाउन ट्यूब से डाइवर्ट किया जा रहा है, जबकि NHAI की टीमें मलबा हटाने में जुटी हैं। उधर मौसम विभाग के अलर्ट के बीच जिला प्रशासन ने लोगों से 23 जुलाई तक गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की है। देखिए, IMD की वार्निंग के तहत ज़िला प्रशासन उधमपुर ने पूरा जो अपना सिस्टम है एक्टिवेट कर रखा है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है 24/7 एक्टिवेटेड है, और जितना भी हमारा तंत्र हो, हमारे जितने भी तहसीलदार, SDM, ACR, ADC साहब सारे फील्ड में हैं। कल भी कई सारे इंस्पेक्शन किए गए हैं। इसके अलावा जितनी भी हमारी टीम्स हो, पुलिस की हो, PWD की हो, वो सारे तैयार हैं कि कहीं पे भी कोई इमरजेंसी हो उसको कैटर करने के लिए। हमारी यही कोशिश है, कहीं पे भी कोई ब्लॉकेज आता है उसको इमीडिएटली क्लियर करें। और आगे भी आशा करेंगे, लोगों से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आगे 2 दिन जब हमारे अलर्ट है उसमें लोग अननेसेसरी ट्रैवल ना करें, जिससे कि उनको कुछ खतरा हो सके। ख़राब मौसम और तेज़ बारिश के चलते नेशनल हाईवे जो हमारा उधमपुर से चनैनी वाला स्ट्रेच है, इसमें बहुत सारी जगहों पर शूटिंग स्टोन्स और मड स्लाइड्स आई हुई हैं। अभी भी कंटिन्यू बहुत सारी जगहों पर शूटिंग स्टोन्स आ रहे हैं। जिस तरह शारदा माता मंदिर के पास आई हुई है पस्सी, एक खैरी में आई हुई है, दवाल ब्रिज के पास आई हुई है। तो रोड जो है ब्लॉक है। इसमें जो LMV है वो हमने डाउन ट्यूब में चला रहे हैं। इसमें मेरी पब्लिक से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मेहरबानी करके गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से बाहर ना निकलें। ज़्यादा ही अगर इमरजेंसी हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि एडवाइजरी तो सारी पब्लिक ने पढ़ी है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ होने वाली है। तो इस वजह से मेहरबानी करके अपने घरों में रहें। बारामूला में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। टनमर्ग इलाके में तेज बारिश के चलते कई छोटे नाले उफान पर आ गए हैं, जिससे आसपास के क्षेत्रों में पानी भर गया है। कुछ घरों में पानी घुसने की भी खबर है, जबकि खेती और बागवानी की जमीन को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के चलते जम्मू की तवी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। खतरे को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने नदी किनारे रहने वाले मछुआरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। पुलिस की टीमों ने निचले इलाकों में पहुंचकर लोगों को सतर्क किया और नदी से दूर रहने की अपील की। प्रशासन ने फ्लैश फ्लड के खतरे को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने को कहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस वक्त अभियान चलाया है। इस वक्त तवी नदी के पास जो जलस्तर पड़ा है, लेकिन कई लोग जो हैं यहाँ पे मछलियाँ पकड़ रहे हैं। उनको यहाँ से हटाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। देख सकते हैं कि एक्सक्लूसिव जो है जम्मू कश्मीर का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में ये लोग जो हैं जिस तरह से यहाँ पे एकत्रित हुए थे, कहीं ना कहीं जान को जोखिम हो सकता था, जिसके चलते जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है लगातार लोगों से आह्वान करते हुए पुलिस जो है वो नदी के आसपास ना जाएं, लेकिन लोग नहीं मानते हैं और लोग जो है अपनी जान को जोखिम में डाल के यहाँ पे मछलियाँ पकड़ने आते हैं, और जिनको अभी अभी यहाँ से हटाया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि तवी नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस वक्त तवी नदी के आसपास यहाँ पे नीचे जहाँ पे
बिल्कुल लेकिन जहाँ तवी नदी का किनारा है वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे कई मछुआरे जो हैं वो मछलियाँ पकड़ रहे थे जिनको कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से पकड़ा गया है और यहाँ उनको हिदायत देते हुए कि यहाँ से चले जाएं आप, क्योंकि काफ़ी संख्या में अभी भी लोग जो हैं वो यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए तवी नदी के पास पहुँचे हुए हैं और ऐसे में कभी बड़ा हादसा जो है वो पेश आ सकता है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये विशेष अभियान जो है वो चलाया गया है और तवी के किनारों पे जो लोग रहते हैं उनको भी हिदायत दी गई है और इन लोगों को भी जो है पकड़ा गया है और उनको जो है वार्निंग भी दी गई है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। उधर जम्मू में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते तवी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। खतरे को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस और ट्रैफिक विभाग ने सुरक्षा अभियान शुरू किया है। पुलों और नदी किनारे खड़ी गाड़ियों को हटाया जा रहा है और नदी का उफान देखने के लिए जुटी भीड़ को भी वहां से दूर किया जा रहा है। मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बीच प्रशासन ने लोगों से पुलों पर न रुकने और न निचले इलाकों में रहने वालों से सतर्क रहने की अपील की है। मैं इस वक्त तवी नदी के जो चौथा ब्रिज है वहाँ मौजूद हूँ। यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो भी जो है हटाते हुए लोगों को यहाँ से, क्योंकि तवी नदी का जो जलस्तर है आप देख सकते हैं किस तरह से बढ़ गया है। यकायक जो है तवी नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ा है, जिसके चलते अब यहाँ पे ट्रैफिक विभाग एवं पुलिस के जो लोग हैं वो आए हैं और लोगों से आह्वान किया है कि यहाँ पे गाड़ियाँ ना लगाएं और यहाँ से हटें। आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पे जो गाड़ियाँ लगा के तमाशबीन जो तमाशा देखने के लिए तवी नदी के ब्रिजेस पे आ जाते हैं तो उनको हटाते हुए, यहाँ गाड़ियों को हटाते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यकायक जो है पानी का जो जलस्तर है जो तवी नदी में वो बढ़ गया है, जिसके चलते लोगों को ये आह्वान किया गया है। क्या आह्वान किया कर रहे हैं लोगों से आप? लोगों को कहें आगे चले जाओ और क्या है, खतरा है यहाँ। जिस तरह से ये जलस्तर बढ़ा है आपने लोगों को बोला है कि ये खाली कर देना। खाली करो जी जी तो देख सकते जी क्या ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे लोगों से ये कहा गया है कि आप यहाँ से चले जाएं। आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो लगातार यहाँ पे लोगों से आह्वान करते हुए कि यहाँ से आप चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी लगाना जो है सेफ नहीं है। ये वही चौथा ब्रिज है जो आपको याद होगा कि पिछले साल जो है जब तवी नदी में बाढ़ आई थी तो उससे चलते जो ये डैमेज हो गया था, उसके चलते यहाँ बैली जो ब्रिज है सेना की तरफ से बनाया गया था। लेकिन जिस तरह से तवी नदी में जलस्तर बढ़ा है ये एक चिंता का विषय जो है वो बन चुका है और यहाँ पे चाहे वो ट्रैफिक विभाग हो चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, उनके जवान यहाँ पे लोगों से आह्वान करते हुए कि यहाँ पे ब्रिज पे ना खड़े हों, क्योंकि ब्रिज पे जो है कभी भी जिस तरह से पिछले साल यकायक जो है पुल डैमेज हुआ था, ऐसी घटना वापस यदि होती है तो नुकसान ना हो, इसके लिए आह्वान करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान एवं ट्रैफिक पुलिस के विभाग जो जवान हैं वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। राजन वैद। और वहीं बारामूला में भारी बारिश और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। लोगों से नदी, नालों, झीलों और तेज बहाव वाले पानी से दूर रहने की अपील की है। पुलिस ने पानी भरी सड़कें, पुलों और निचले इलाकों से गुजरने से भी बचने की सलाह दी है। सुनिए। बारामूला पुलिस की जानिब से शदीद बारिशों और अचानक सैलाब के खतरे के पेश नज़र पब्लिक सेफ्टी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मौजूदा मौसमी हालात और ज़िला बारामूला में शदीद बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र बारामूला पुलिस ने आवाम के लिए पब्लिक सेफ्टी एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है और जिसमें तमाम शहरियों से अपील की गई है कि वो चौकस रहें और जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती इक़दाम पर सख्ती से अमल करें। इस एडवाइजरी में आवाम को हिदायत दी जाती है कि वो दरियाओं, नदी नालों, झीलों या आबशार जो है या दीगर जितने भी आबी ज़खायर हैं उनसे दूर रहें और ज़ेर आब सड़कों, पुलों और जो नशेबी इलाकों को अबूर करने से गुरेज करें। और बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ किया है कि ड्रग्स के खिलाफ जंग अभी जारी रहेगी। समापन समारोह में उन्होंने कहा कि यह अभियान नशे और नार्को टेररिज्म को खत्म करने के लिए एक लंबे मिशन की शुरुआत है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान ड्रग्स से जुड़े मामलों में 2292 FIR दर्ज की गई हैं, 1400 किलो से ज्यादा नशीले पदार्थ जब्त किए गए और करोड़ों रुपयों की संपत्तियां भी जब्त की गई हैं। एलजी ने ड्रग तस्करों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ड्रग से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी पुलिस को दें और नशे की गिरफ्त में आए युवाओं के पुनर्वास में सहयोग करें। पुंछ और राजौरी में
भारी बारिश के कारण कई लोगों की जानें गई, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हुआ है। बचाव और राहत के काम मुस्तैदी से हो रहे हैं। प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस सभी लोग सक्रिय हैं। पूरी तौर पर जो उनकी सहायता करनी है प्रशासन कर रहा है। अधिकांश लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। जो अभी लापता है उनको खोजने की कोशिश हो रही है। मैं उन सभी मृतकों के परिवारों को भरोसा देना चाहता हूं कि सरकार और प्रशासन आपके दुख की इस घड़ी में पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ा है। गृह मंत्री जी का भी फोन आया था, उन्होंने कहा कि भारत सरकार से भी हर प्रकार की सहायता मिलेगी। मुझे लगता है कि जमीन पर जो प्रशासन के लोग हैं वो पूरी जिम्मेदारी से लगे हैं। आज नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के 100 दिन पूरे होने पर उसका समापन भी हुआ और एक रिहेबिलिटेशन प्लान जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाया है। इन 100 दिनों के अभियान में जो लोग ड्रग के शिकार हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है, उनके परमानेंट रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी तैयार है। उस आधार पर आगे भी इस अभियान को जारी रखा जाए। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही।